बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफ़क़ल अलैह हदीस मौजूद है और इस हदीस को रिवायत करने वाले हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के फरिश्ते ज़मीन की सैर करते हैं और ढूंढते हैं वो महफिलें, वो जगहें जहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात की हम्दो सना और किबरियाई बयान की जा रही हो। और यहाँ इससे मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का जिक्र किया जा रहा हो कि हम्दो सना से मुराद होती है रब की बड़ाई बयान करना, रब की शान बयान करना कि ये हमारा रब है, इसने ये चीज़ तख्लीक की है, इसने ये चीज़ तख्लीक की है। तो अल्लाह ताला की तख्लीक करदा तमाम तर जहानों की चीज़ों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे बुलंद और बाला और आला है कि लोगों के ज़हन में ये तासुर जाए, जिस रब ने इस नबी को बनाया है और इस नबी की इतनी शान, इतना मर्तबा, इतना मकाम, इतने मौजज़ात हैं, तो इस नबी को बनाने वाले रब की क्या शान होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का जिक्र करना अल्लाह ताला की सबसे बड़ी हम्दो सना और अल्लाह ताला की तौहीद है और अल्लाह ताला की किबरियाई है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फरिश्ते ऐसी जगह को ढूंढ लेते हैं तो फिर वहाँ पर बैठ जाते हैं और फरिश्ते एक दूसरे को पुकारते हैं कि आओ, हमें अपने मतलब की जगह मिल गई है। और जब फरिश्ते उस महफिल पर बैठते हैं तो फिर फरिश्ते अपने परों से एक दूसरे को ढांपना शुरू करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठना शुरू करते हैं और उस महफिल की जगह ज़मीन से लेकर आसमान तक जितना भी खला मौजूद है, उस खला को तमाम तर फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं। यानी अल्लाह की महफिल जहाँ पर हो रही हो, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का जिक्र हो रहा हो, वहाँ पर फरिश्ते बैठते हैं और ज़मीन और आसमान को खला भर देते हैं। और फिर जब लोग मुंतशिर होते हैं यानी महफिल ख़त्म होती है, तो लोग जब अपने घरों को जाते हैं तो फरिश्ते भी अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात फरिश्तों से पूछती है, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात सब कुछ जानने वाली है, उसको पूछने की मोहताज नहीं, वो सब चीज़ जानती है, लेकिन फिर भी वो फरिश्तों से पूछती है ताकि हमारी तालीम हो सके। अल्लाह ताला की ज़ात फरिश्तों से पूछती है वो क्या बयान कर रहे थे, तो फरिश्ते फरमाते हैं ए मेरे रब, वो तेरी हम्दो सना और तेरी किबरियाई बयान कर रहे थे। यूँ कह लीजिए कि वो कह रहे थे कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों की रहमत बनाकर भेजा। वो ये कह रहे थे कि हमने अपने महबूब को तमाम जहानों की रहमत बनाकर भेजा और वारफाना लका ज़िक्रक, और हमने ए महबूब आपका जिक्र बुलंदो बाला और बुलंद तर कर दिया। और फिर अल्लाह ताला पूछता है कि क्या उन्होंने जो मेरा जिक्र कर रहे थे उन्होंने मुझे देखा है? तो फरिश्ते कहते हैं नहीं ए मेरे रब, कि अगर उन्होंने तुझे नहीं देखा तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वो मुझे देख लेते तो फिर क्या करते? फरिश्ते कहते हैं ए मेरे रब, फिर वो तेरी और ज़ौक़ शौक़ से इबादत करते कि वो बिन देखे इतनी तेरी हमदो और किबरियाई तेरी इबादत कर रहे हैं कि अगर तेरा दीदार कर लें तो वो और भी उस शौक़ से इबादत करेंगे। फिर अल्लाह ताला पूछता है कि वो मुझसे क्या मांग रहे थे? तो फरिश्ते कहते हैं ए मेरे रब, वो तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे, जन्नत का सवाल कर रहे थे। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है क्या इन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहते हैं नहीं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है अगर ये मेरी जन्नत को देख लेते तो इनका फिर क्या हाल होता। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि वो मुझसे किस चीज़ की बख्शिश तलब कर रहे थे, मुझसे किस चीज़ की पनाह मांग रहे थे? तो फरिश्ते कहते हैं कि वो तुझसे जहन्नम की पनाह मांग रहे थे और अपने गुनाहों पर माफ़ी और नादिम थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है क्या इन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? तो फरिश्ते कहते हैं नहीं, इन्होंने आपकी जहन्नम को नहीं देखा। तो अल्लाह ताला फरमाता है अगर ये मेरी जहन्नम को देख लेते तो फिर इनका क्या हाल होता। और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये ऐसे अजीम लोग थे जो मेरी हम्दो सना बयान कर रहे थे। और मेरी हम्दो सना सबसे बड़ी ये है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का जिक्र किया जाए, कि लोगों के दिलों में तासुर जाए जिस नबी को बनाने वाला रब है, और वो नबी बनने वाला ऐसा है कि जिसके इतने मकाम और मौजज़ात और इतनी शान है, तो फिर उस नबी को बनाने वाला रब
کیسا ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان محفلوں پر جو باہر سے آنے والا گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ بدکار کیوں نہ ہو، وہ مرتد ترین انسان کیوں نہ ہو، کہ وہ بڑے سے بڑا گنہ گار کیوں نہ ہو، کہ وہ اس محفل میں آ کر صرف بیٹھ جائے، یا اس محفل میں بیٹھے بھی نہ، وہ اس محفل میں صرف جھانک کے چلا جائے، اس کا اس محفل سے کوئی کام ہی نہ ہو، کہ وہ بائی چانس آ کر اس محفل میں شرکت کر لے یا اس محفل کو صرف دیکھ کر چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس مرتد، اس گناہ گار انسان، اس بدکار انسان کو بھی بخش دوں گا جو اس محفل والوں میں آ کر بیٹھا یا صرف اس محفل کو دیکھ کر باہر سے گزر گیا۔ تو یہ ہے ایک محفل کی اہمیت، جہاں پر ایک گنہ گار شخص آ کر بیٹھ جائے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، بیٹھنا دور کی بات، وہ ان محفل والوں کو دور سے دیکھ کر صرف چلا ہی جائے، اللہ تعالیٰ ان محفل والوں کی برکت سے اس شخص کو بخش دے گا۔ اور پھر اس شخص کا کیا مقام ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ذکر کرتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شان اور بڑائیاں بیان کرتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نبی کا اتنا مقام ہے تو اس نبی کو بنانے والے رب کا کیا مقام ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔